प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। उस प्रभु के आगमन की तैयारी करने के लिए और प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए योग्य उसका तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। मैं कल भी संदेश में बताया था, हमको प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। उससे बढ़कर इसके बाद में जो होने वाला न्याय में हमें जो प्रभु से प्रतिफल पाना है, उसके लिए भी हमारा तैयारी यहाँ पर करना बहुत जरूरी बात है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इन सारे बातों में मनन करता है और उस स्वर्गीय दर्शन में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। प्रियो, हमको प्रभु के वचन के द्वारा आनंद काल की बातें प्रभु ने हमें पकड़ करके देता है। ये कितना धन्य बात है, क्योंकि प्रभु ही कल के बारे में जानता है, भविष्य के बारे में जो सच्चे सच्चे हमें समझा सकता है। तो हमें प्रभु के वचन के द्वारा मिलने वाला ये प्रकाशों के लिए हम प्रभु को कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज भी मतलब एक बहुत गहरा एक विषय आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। वो क्या है? वो है मंडली के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मंडली क्या है, मंडली जीवन क्या है, उसका बारे में बहुत लोग अनजान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धोखा का दुनिया है। कई प्रकार लोग धोखा खाते हैं। कई मसीह प्रचारक लोग भी धोखा देते हैं, सच्चाई समझाते नहीं। सही में प्रभु का भेजा हुआ, प्रभु का नियुक्त किया हुआ दास लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। वे लोग कई रीति में है ना, दुनिया की बातों के पीछे, दुनिया की आशयों के पीछे, मतलब अन्य बातों में लोगों को बहकाता है। प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का रूप में लोगों को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता। प्रभु का इच्छा, योजना वो जानने के लिए और वो दूसरे को बताने के लिए लोग उत्साही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली जीवन में, क्योंकि आपको याद होना चाहिए परमेश्वर ने सारा सृष्टि क्यों किया। प्रभु ये सृष्टि बनाने के पीछे उद्देश्य वास्तव में मंडली था। ये परमेश्वर का हृदय का एक बड़ा रहस्य था, बहुत बड़ा गुप्त बात था। प्रभु ने ये दुनिया मंडली के लिए बनाया। इतना ही नहीं, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर दुनिया में क्यों आया? वो इसलिए आया मंडली के लिए। वो मंडली के लिए दुनिया में आया और इस दुनिया में आकर के 33.5 साल क्यों जीवन बिताया? मंडली के लिए जीवन बिताया। मंडली को हर प्रकार आदर्श दे करके मंडली इस दुनिया में कैसा रहना चाहिए अपने जीवन के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? मंडली के लिए। मंडली के लिए मरा प्रियो। मंडली के लिए उसने अपने आप को दे दिया। कितना अनोखा बात है। और वो क्यों जी उठा? मंडली के लिए। मंडली को धर्मी ठहराने के लिए, मंडली को जीवित आशा देने के लिए वो मृतकों से तीसरा दिन जी उठा। और वो स्वर्ग में क्यों गया? मंडली के लिए। क्योंकि मंडली के लिए वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को वो स्वर्ग में जाने के बाद में भेजा। वो वहां पर पहुंचना जरूरी था। प्रियो, मंडली के लिए प्रभु की आत्मा को भेजा। मंडली के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। इवन आज भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो विनती करता है, पक्षपात करता है। किसके लिए? मंडली के लिए। मंडली के लिए सब कुछ करता है। कितना अनोखा बात है। इवन इतना ही नहीं, आज प्रभु उधरी क्या करता है? घर बना रहा है। किसके लिए? मंडली के लिए। मंडली के लिए वो घर बना रहा है। और इतना भी नहीं, प्रभु वापस आने वाला है। किसके लिए आएगा? मंडली के लिए। प्रभु अपनी मंडली को अपनी ओर ले जाने के लिए वो आ रहा है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। तो वो मंडली कौन सा मंडली है, ये बात को हमें जानना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। अगर ये छोटा सा आयु में यदि मैं प्रभु का मंडली में अगर नहीं है,
प्रभु का मंडली का एक अंग नहीं बना तो ये कितना बड़ा नुकसान रहेगा। मैं आज आपको उसका बारे में थोड़ा बहुत गहराई में वचन के द्वारा आपको मैं बताना चाहूँगा। आप बहुत प्रार्थना के साथ इन वचनों में आना। आपको मालूम है ये मंडली के बारे में प्रभु प्रकट करने के समय में चेलों के साथ बात करने के समय में कुछ ऐसा बात हुआ। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका अपन 13 से 18 पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 से 18। यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह मानव फिलिप की कैसरिया में आने के समय में चेलों से प्रभु ने एक सवाल पूछा, है ना? क्या था सवाल? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य पुत्र को क्या कहता है? मनुष्य पुत्र के बारे में ये लोगों का कहना, क्योंकि चेले लोग और लोगों से भी मिलते रहते हैं, उन लोगों का बीच में प्रभु का बारे में जो चर्चा चलता है वे लोग सुनते हैं, है ना? तब उनकी ओपिनियन जानने के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, कौन है करके जानते हैं, ये बात जानने के लिए प्रभु ने चेलों को ये सवाल किया। तो चेलों का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। देखा, कुछ लोग कुछ समय पहले हेरोदा ने जिसका सिर कटवाया था वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जिसको प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा था, उस यूहन्ना वापस जी उठकर आ गया करके कुछ लोग कहते हैं। और कुछ एलिया और कुछ इर्मया या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। देखा, उनकी कहना सच्चाई से कितना दूर है। उनका कहना इस प्रकार पहले जीवित रहा हुआ कोई ना कोई वापस उठ करके आया है, उनको यही कहना था। मतलब इतने प्रकार का महान कार्य ऐसा कोई सामर्थ्यवान भविष्यवक्ता ही कर सकता है, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भी चमत्कार नहीं किया, चिन्ह नहीं किया। लेकिन तो भी उन लोगों को यही संदेह था। आगे उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? देखा, परंतु तुम लोग मेरे बारे में, ये चेलों के लिए एक सवाल है। चेले लोग करीब 3 साल से प्रभु के साथ चल रहा है, उनको प्रभु पूछ रहा है तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? आप देखो, आपको मालूम है हर समय जल्दी जवाब देने वाला एक व्यक्ति चेलों में है, उसका नाम आपको मालूम है ना? ये पत्रोस। पत्रोस तुरंत क्या जवाब दिया आप देखिए। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखा, सच में ये जल्दी उत्तर दिया, उससे बढ़कर प्रभु पिता परमेश्वर ने उसको ये प्रकाश दिया। ये सच्चाई है, क्योंकि उनका उत्साह आपको मालूम है, मछुआरे लोग टोटली आलसी लोग नहीं रहता, बहुत उत्साही लोग ही रहता है। उनमें एक नंबर 1 उत्साही था पत्रोस। पत्रोस का उत्साह के कारण हो सकता है स्वर्गीय पिता ने उसको ये बात प्रकट कर दिया, और तुरंत बाकी लोग कोई भी कुछ कहने से पहले पत्रोस ने ये बात को प्रकट करके बताया। उसका 16 वचन वापस पढ़ना। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखा, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, ये कैसा? बाकी उधर बहुत विद्वान लोग थे, व्यवस्था बहुत अच्छी रीति में जानने वाला बड़े बड़े उपदेष्टा लोग थे, उन लोगों को ये समझ में नहीं आया। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का ये सच्चा प्रकाश पाने के लिए पिता का अनुग्रह चाहिए, उसके बिना कभी नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर ये इस प्रकार कहने का ये एक प्रकार एक पत्रोस का एक ओपिनियन नहीं था, पत्रोस का एक मत नहीं था। फिर क्या था? यीशु मसीह इस बात को उसका उत्तर में कहता है 17 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। प्रियो,
एक बात जानना, स्वर्ग का बातें, परमेश्वर की बातें, हमें कोई भी प्रकाश मिलता है तो ये मांस और लहू के द्वारा नहीं। बोलने का मतलब हमारा ये दुनिया का ज्ञान के द्वारा नहीं, दुनिया से मिलने वाला वो ज्ञान से ये सच्चाई को कभी भी मालूम नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, प्रभु को मालूम एक और प्रकाश रख दिया स्वर्गीय पिता ने। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको आत्मिक बातों का थोड़ा भी प्रकाश मिलता है तो प्रभु प्रकाशित करता है। प्रभु प्रकाशित करते बिना आपको मालूम है, एक व्यक्ति को सच्चा पछतावा तक होना है तो वो बात भी प्रभु का प्रकाश में प्रभु दिखाएगा, तभी उसको दिखता है, तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको याद होगा जब भजन संहिता 36 का 9 में, भजन संहिता 36 अध्याय उसका 9 वचन में हम इस रीति में पढ़ता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है ना। जीवन का, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ना, मैं ही जीवन हूं, बोलेगा तो यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं। जीवन का सोता यीशु मसीह जीवन का सोता है। दुनिया ने वो सौते को छोड़ दिया, जीवन का सौता। मैं इस पर भी एक और शब्द में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय का 13 वचन में इस्राएल लोगों के ऊपर प्रभु दो दोष लगाया था। उनका दोष क्या था मालूम है? यिर्मयाह 2 का 13, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। मेरा प्रजा ने, मेरी लोगों ने, मेरे लिए चुना हुआ मेरे लोगों ने 2 बुराई किया है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। देखा, मुझे बहते स्रोते को त्याग दिया है। मैं ही वो जीवन का स्रोता है। मैं उस जीवन का स्रोते को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने झूठा तसली के लिए क्या किया? एक गलत काम भी किया। और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखा, जल ही नहीं रह सकता ऐसा हौद उन्होंने खोदा झूठा तसली के लिए। हमारे पास भी कुआं है पर जल है क्या? जल नहीं, जल रहता ही नहीं। कितना धोखा के बाद आज कितने लोग प्रभु प्रभु बोलकर प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है। लोगों को दिल में गवाही है प्रभु है, लेकिन लोगों ने प्रभु को नहीं जाना। प्रभु को ना जान करके जो प्रभु नहीं, ऐसे बातों को, ऐसे वस्तुओं को वो प्रभु मानता है। मैं तो ये सोचता हूँ, कितने लोगों ने इंसान को ही प्रभु बनाता है। आज भी ऐसा बहुत प्रभु प्रभु खाने वाला लोग है, उनको दंडवत करता है, उनको मतलब नमन करता है, और उनसे प्रार्थना करता है। ऐसे लोग भी है, कितना दुख। फिर भी वो लोग कभी ये नहीं बोलता कि मैं प्रभु नहीं, क्योंकि उनको हमारा जो आदर सम्मान मिल रहा है, दुनिया मिल रहा है, वो चाहता है, क्योंकि उनमें एंटीक्राइस्ट की आत्मा है। बहुत भयंकर बात है भैया। प्रभु की सच्चाई प्रभु ही प्रकट करके देता है ना। जीवन का स्रोत, जीवन का जल वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम लोग 36 वचन से देख रहा था, उसमें प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तेरे प्रकाश द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। पूरा पढ़ लो एक बार। क्योंकि जीवन का श्रोता तेरे ही पास है। मतलब जीवन के संबंध में जो भी बात है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के बाहर जीवन की बात है नहीं प्रियो। जीवन सिर्फ यीशु मसीह। आज हम देखते हैं कि हमको जीवन है, परंतु एक सच्चा जीवन नहीं प्रियो। ओरिजिनल जीवन बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है और मसीह में है, इसके बाहर नहीं। इसलिए मंडली जीवन, ये जीवन पाया हुआ लोग है, यीशु मसीह को पाया हुआ लोग है। ये भी अपने को बहुत गहराई में जानना चाहिए। तो यहां पर सच्चा प्रकाश या हमारा वास्तविक अवस्था प्रकाश करके रहने वाला यीशु मसीह बोलने का। वापस उस भजन को पढ़िएगा 36 का 9। क्योंकि जीवन का श्रोता तेरे ही पास है। जीवन की श्रोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। बोलने का अर्थ क्या है? हम जो सत्य जो है वो तेरे द्वारा ही हम जानेगा। आपको मालूम है प्रकाश क्या करता है?
सच्चाई को प्रकट करता है। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आना चाहता? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 3 अध्याय का 19 वचन, यूहन्ना 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, देखा, ज्योति या वो प्रकाश जगत में आया और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखो, मनुष्य ज्योति में आकर के वो सच्चाई को जानना नहीं चाहता, उनकी अवस्था को जानना नहीं चाहता, वो अंधकार को चाहता है। वो अपनी बात प्रकट होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। देखो प्रियो, अपनी अवस्था जो असलियत बात है वो बात लोग छिपाता है। ऐसे लोगों के बारे में बोलता है वो अंधकार चाहता है। आपको मालूम है, जो व्यक्ति जो भाव में जीवन बिताता है वो कभी भी प्रभु के निकट नहीं आता। यहां पर क्लियर प्रभु ने बोला। आगे, क्योंकि वे उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरे थे। वो यहूदी के निकट क्यों नहीं आता? चोर चोरी करता है तो अंधेरा क्यों चुनता है? क्योंकि कोई नहीं दिखे, कोई नहीं देखे, उसके लिए ऐसा करता है। प्रियो, ये कितना अनोखी बात है। आज हमारे जीवन में प्रियो, ये जगत को आपको मालूम है, ये सूरज ही सारे जगत को ज्योति देता है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने दावा किया, वो बात आपको मालूम है। यूहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन में क्या बोला प्रभु ने? यूहन्ना 8 का, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। अंधकार का अर्थ आपको समझ में आया ना? अंधकार का अर्थ पाप। इस पाप में, इस पाप का स्वभाव में या ये दुनिया की बातों में वो कभी नहीं चलेगा। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति वो कभी भी एक गलत बातों में, झूठ बातों में कभी नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कितना सत्य है प्रियो। आज हमें अपने जीवन को परखना है, मैं प्रभु के पीछे चल रहा है क्या? वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति पाएगा, जीवन का ज्योति पाएगा। कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु के चेले लोग। प्रभु की चेला बन करके, एक सच्चा मसीह बन करके जीवन बिताना कितना अनमोल बात है। आज जब प्रभु ने इस बातों में प्रकाशन दे दिया, बहुत आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा दिया, क्योंकि बहुत कुछ बातें हमने सुना, पर तो जिस गहराई में जानना चाहिए वो पवित्र आत्मा जब एक एक बात जब प्रकाशित करके देता है तब आत्मा में बहुत सामर्थ्य मिलता है। बहुत प्रार्थना के साथ आप इन बातों को सुनना। आपका अगर उद्धार हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, आपने ज्योति पाया है, आपको ये प्रकाश मिला है, यीशु मसीह आपके लिए इस जगत का ज्योति होकर के आपका जीवन में है, निश्चय प्रियो ये बात को बहुत प्रार्थना के साथ आप जानना, और आप कितना धन्य व्यक्ति है। प्रभु ने आपको ये सच्चाई जानने के लिए अपने लिए अलग किया, और प्रभु हमें वो प्रकाश दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु में आते बिना, प्रभु के निकट आते बिना हमको हमारा असलियत अवस्था हमें मालूम नहीं पड़ेगा। आज भी बहुत लोग मतलब हमेशा प्रभु के निकट आने के लिए कभी कभी डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा गलतियां रहता है, वो गलती के कारण प्रभु के निकट आना नहीं चाहता। आज भी आप ये जानना प्रियो, आज भी बहुत लोग संगतियों को लापरवाही करता है। आज भी उनका गलती नहीं, वो जाने अनजाने विरोधी उनको धोखा दे रहे हैं। वो प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला उनको एक दिल चाहिए था, पर वो दिल उनका गिर चुका है। उन्होंने धोखा करा है। अपन प्रोत्साहन देने वाला उनके लिए बुरा बन जाता है, और संगति की बात पर कुछ ना कुछ बहाना बोलकर, सच्चाई कुछ और है पर तो झूठ बोल करके उनको लगता है कि मैं बेच गया, पर तो उनको नहीं मालूम वो और भी फंस गया। और कई लोग दूसरे को फंसने के लिए प्रोत्साहन भी करते हैं। उनमें भी काम करने वाला आत्मा कैसे आत्मा रहेगा? प्रभु की आत्मा नहीं होगा।
प्रियो, प्रभु के लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति एक ज्वलन मन के साथ उनको भी मसीह में सिद्ध करने के प्रयास में बना रहेगा। आज अपने दिल में किस प्रकार के आत्मा का मैं अधीन है, दूसरे की आत्मिक उन्नति मेरे दिल की चाहते है क्या? प्रभु का दिल ऐसा दिल है प्रियो। प्रभु हमें सिद्ध बनाने के लिए हमारे लिए कितना बहुत धनी होकर भी कंगाल बना, किस लिए? हमें धनी बनाने के लिए। कितना बड़ी बात है। वही है मसीह का दिल, वही है मसीह का प्यार, वही प्रभु ने हमको दिया है। तो हमें ये बात को जानना है। आज उसकी प्रकाश में मैं अपने आप को देख पाता है क्या? वो प्रकाश में अपने आप को जब देखेगा, अपन स्वयं को नफरत करेगा और सिर्फ प्रभु को ही चाहेगा। आज हमारे दिल में प्रभु को ही चाहने वाला अवस्था है क्या? अनुभव है क्या? प्रभु प्रकाश करते बिना हम सच्चाई की पहचान नहीं पा सकता, आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। हमें प्रभु की आत्मा का बहुत बड़ा सहायता चाहिए। हमें प्रभु की आत्मा का अधीन रहना चाहिए। अनंत काल के बाद, कल के बाद, भविष्य के बाद सिर्फ प्रभु जानता है। प्रभु की ओर से हमें ये बात का ज्ञान मिलता है। बाइबल में अनंत काल की बात लिखा, परंतु उसका भी सच्चा प्रकाश प्रभु हमें देता है। प्रभु समय समय पर हमें प्रकट करके देता है। यही है सच्चाई। अगर आप एक वचन, आपको खास वचन है, बहुत ध्यान से सुनना। यिर्मयाह 11 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन। यहोवा ने मुझसे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की है। देखिए, और एक बार पढ़िए। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। देखो, अभी उसका बात ऐसा है कि यहोवा मुझको बताने के द्वारा मुझे मालूम हो गया है, नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि प्रभु प्रकट करते बिना एक बात का सच्चाई हमें समझ में नहीं आएगा। यहोवा ने मुझको बताया इसलिए मुझे मालूम हो गया। क्या समझा आपने? यहोवा ने मुझे बताया इसलिए मुझको मालूम हो गया। अगर प्रभु नहीं बताता ये बात मालूम नहीं पड़ता। ये बिल्कुल श्रेष्ठ बात है, बिल्कुल श्रेष्ठ बात है। मंडली की बात, आत्मिक बात। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार वही मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 वचन में प्रभु ने क्या बोला मालूम है? मत्ती उसका 13 अध्याय का 11 वचन। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ दी गया है। देखा, स्वर्ग राज्य की भेदों को जानने के लिए तुमको वर मिला एक प्रकार। बहुत बड़ी बात है। उसका 17 वचन भी पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्य वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। देखा, बहुत लोग चाहा, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी उन्हें अवसर नहीं मिला, उन्हें अवसर नहीं मिला। प्रभु जो हमें प्रकट करके दे रहा है, ये बात कितना गहरी बात है। अपनी ओरिजिनल अवस्था को जानने के लिए आप चाहता है कि नहीं? अभी जो भी हमारे सही करना है, अभी ये जीवन में करना पड़ेगा। इसके बाद में मौका नहीं है, इसके बाद में मौका नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मरने के बाद में इस जीवन में अपने आप को धर्मी समझ करके जीने वाले बहुत लोग धोखा खा करके उस मतलब आग में पहुंचेगा। उस समय में वो लोग सोचेगा, अरे मैं तो सोचा था मैं तो प्रभु में है, मैं बाइबल पढ़ता था, संगति में जाता था, मैं दान देता था, ऐसे बहुत कुछ करता था, है इसे क्या हो गया? अरे मेरे को ये बात प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत लोग उस समय में पछताएगा प्रियो, बहुत लोग पछताएगा। मैं आपको बताऊं, प्लीज आप अभी प्रभु का इस वचन का प्रकाश आपको प्रभु अभी दे रहा है। अभी आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए।
प्रभु आपको ये प्रकाशन देने के टाइम पर, ये वचनों को सुनने के समय में अपनी अवस्था को जांचो प्रियो। सही प्रकार प्रभु की आत्मा में अगर नया जन्म नहीं पाया, यदि उद्धार नहीं पाया, और कोई झूठे शिक्षणों में जाकर के वहां पर किसी ने मतलब बोल करके आपने डुबकी लिया होगा, ऐसा लोग कई लोग मतलब मंडली में आता है, वे लोग कहीं ना कहीं जाकर के डुबकी लिया, परंतु उनको जब सच्चा वचन जब आता है, उनका दिल को बहुत छूट लगता है, वो एकदम भाग जाता है, क्योंकि उनकी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, उनकी पापों को त्यागने के लिए वो तैयार नहीं। प्रभु के जब वचन जब आता है, उसको हमेशा दोषी ठहराता है। वो वास्तव में नया जन्म नहीं पाया। प्रभु की आत्मा उनको एक एक बात जब बताता है, उनका दिल वो एकदम छूट लगता है, आकर वो सह नहीं पाता, फिर वो कुछ ना कुछ दोष लगा करके मंडली छोड़कर जाता है। मैं एक बार एक जगह पर प्रचार कर रहा था, तो प्रचार के बीच में क्या मालूम पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि व्यभिचारी लोग कभी भी प्रभु का राज्य में नहीं जाएगा। ये बात का शब्द कई बार प्रभु की आत्मा ने बताया, तो एक स्त्री वहां पर खड़ा होकर ये क्या सुनने लायक नहीं, गुस्सा से चिल्लाकर चला गया। बाद में लोगों ने बोला कि वो एक व्यभिचारिणी है। देखो, प्रभु उसको मन फिरने के लिए अवसर दिया था, प्रभु उनसे बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने मतलब वो वचन को इनकार करके अपने पापों से मन फिरने के लिए तैयार ना होते हुए निकल गया। आज भी ऐसे कितने लोग हैं प्रियो, प्रभु का सत्य वचन, क्योंकि आपको मालूम है ये वचन आपको प्रभु में नया जन्म पाया हुआ लोगों को मसीह में सिद्ध करता है। कब? ये वचन मानने की उस दिल के साथ अगर आप सुने तो। आज भी कितने दिनों से अभी आपको मालूम है इस लॉकडाउन पीरियड हमारे लिए कितना लाभ हुआ। सच में प्रभु के लोगों को लाभ हुआ, क्योंकि उनको डेली वचन मिल रहा है, डेली वचन मिल रहा है। आप देखिए, नहीं तो हम लोग भी हफ्ता में 5 दिन मतलब इकट्ठा होता था, 5 ही दिन मिलता था ना, पर अभी 7 दिन मिलता है, 7 दिन मिलता है। देखा, इसका मतलब प्रभु का वचन ज्यादा मिलने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। लाभ हुआ है कि नहीं? इतना ही नहीं, अभी लॉकडाउन होने के कारण अभी ज्यादा से ज्यादा प्रभु को मसीह में प्रार्थना में रहने के लिए उन्होंने कृपा दिया ना। देखो प्रियो, मैं पिछले दिनों में बहुत प्रभु से विनती किया था, प्रभु अब आने से पहले प्रभु आपके लोगों के लिए एक चांस और दे कि हम इकट्ठा होकर हम लोग आपका मेषवी उस आपने जो हमें जो प्यार दिखाया था क्रूस का, और उसके आचरण करना हमारा कर्तव्य था प्रभु, और भी एक बार आपका मेष में शामिल होने के लिए मिलकर हमको मौका दे प्रभु। ऐसा मैं विनती बहुत दिनों से करता था, और आपको मालूम है 8 महीना के बाद कल का दिन प्रभु ने मौका बना कर दिया। मैं प्रभु से इतना आभारी होकर प्रभु को धन्यवाद दिया, जबकि एकत्रित होने के लिए कई रिकॉर्ड था, तभी प्रभु ने बोला नहीं तुम बोला था ना, तो इकट्ठा हो जाओ। अब इकट्ठा हुआ। मैं आपको बताऊं, सबको संदेश दिया, सबको बताया। मुझे तो बात बोलूं तो शनिवार को मुझे कोई नींद ही नहीं आ रहा था, मुझे इतना आनंद हो रहा था। वो प्रभु ने मार्ग खोल दिया। पवित्र लोग मिल करके हम प्रभु में भी शामिल होकर के प्रभु का महिमा कर पाएगा। कितना धन्यवाद है, क्योंकि आपको मालूम है प्रेरितों का समय में प्रभु में का वो लोग बहुत गौर देते थे। हफ्ता का पहला दिन उसी बात में गौर देते थे करके प्रेरितों का 20 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ता है, आपको याद होगा ना, प्रेरितों का 20 अध्याय का 7 वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, देखा, वो हफ्ता का पहला दिन या संडे पुनरुत्थान का दिन कहता है ना, वो दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लोग प्रभुमेश को देते थे, प्रभुमेश को देते थे। और प्रभु के आगमन तक पवित्र लोगों को ये करना है। मैं बोला प्रभु कितना दिन से हमको ऐसा मौका नहीं मिला, प्रभु जरूर हमें एक मौका और दे प्रभु। उस समय में भी आपका प्यार समझाओ, मिल करके आपका महिमा करो। जबकि हम जो मीटिंग में इकट्ठा होता है तो भी वो आनंद नहीं जैसे अपन मिल करके
अपन इस शरीर में होकर के मिल करके जब इकट्ठा होता है प्रियो, उसमें कितना फर्क पड़ता है। जो भी आया उनको ये बात मालूम होगा, है ना। अपन मतलब 2 ग्रुप बन करके 2 बार, मुझे तो डबल आशीष हो गया, मैं तो विश्वास करता हूँ। और मतलब 2 संदेश भी बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। कितना अनोखी बात है, प्रभु ने दिया प्रभु के लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये कितना प्रभु का हमारे प्रति प्रेम है। प्रभु अगर हमें प्रकाशित नहीं करेगा तो हम इस अनंत काल की बातों का सच्चाई को नहीं जान सकता। प्रियो, जिंदगी एक ही मौका है, अगर ये मौका खो दिया तो आगे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये जानना चाहिए, पुराना नियम का कोई भी भक्तों को ये मंडली के प्रकाश नहीं था। मंडली के प्रकाश वास्तव में यीशु मसीह ने दिया, है ना। ये प्रकाश प्राप्त करने के बाद में मंडली जीवन में आया हुआ व्यक्ति कितना सावधान रहना। आपको याद होगा जब एफेसियों का पत्री में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, एफेसियों का पत्री 3रा अध्याय उसका 2 से 5 पढ़। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। देखो वो भेद, इसके बारे में क्या है कि यहाँ पर जो भेद करके बोलने का अर्थ, पुराने समय में भविष्यवक्ताओं को या पुराने नियम के भक्तों को ये बात छिपा हुआ था, पर तो अभी नया नियम की मंडली के लिए प्रभु ने वो बात को प्रकाश करके दिया। वो प्रकाश अभी वो मंडली को दे रहा है प्रेरित पौलुस। जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझा दो सकूं, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसी नहीं बताया गया था। देखा, अन्य समय में या इससे पहले ये मनुष्यों को नहीं बताया गया था। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा, वो बात में थोड़ा थोड़ा प्रकाश भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु बात करते थे, अंत में पुत्र के द्वारा हमसे बात की। अभी प्रभु ने हमें उसकी गहराई समझने के लिए, हम अपनी बुद्धि में नहीं समझ सकता, इसलिए स्वर्ग में जाकर के पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजा और वो आत्मा के द्वारा प्रभु के लोगों को प्रकाश दे रहा है, तभी वो समझ पाएगा। वो आया हुआ पौलुस यहाँ पर वो प्रकाश को लोगों तक प्रभु की ओर से पहुंचा रहा है। वो बोलता है उस समय में उन लोगों को, उन पवित्र लोगों को भी ये बात को समझता नहीं था, मालूम नहीं था। आगे, जो अन्य समय मनुष्य की संतानों को ऐसी बातें बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के लिए और प्रतिज्ञा के भागी हो। कितना बड़ा प्रकाश है ना। आप देखिए प्रयोग, मतलब यहूदी लोग भी क्या सोचता था, सिर्फ प्रभु का चुने हुए लोग हैं, बाकी लोगों को इसमें कोई भाग नहीं। मेरी एक बात, क्योंकि प्रभु का दृष्टि में ये मेरे लोग करके प्रभु यहूदी माने इस्राएल के बारे में कहा, बार बार कहा था मेरे लोग, है ना। इस्राएल को मेरे देश बोला प्रभु ने। पर तो एक बात मैं आपको बताऊं, आज प्रभु के दृष्टि में 3 प्रकार का झूठ है, 3 प्रकार का झूठ। आपको याद है ना, 1 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 32 वचन, 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 32। तुम न यहूदियों और न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। देखा, आज दुनिया के लोगों को इस प्रकार 3 भागों में हम देखता है, एक यहूदी, एक यूनानी या अन्य जाति और एक परमेश्वर का मंडली। परमेश्वर का मंडली में यहूदियों से भी है और यूनानियों से या जातियों से भी, दोनों में से उधार पाए हुए लोग प्रभु का मंडली। ऐसा 3 प्रकार का लोग प्रभु का दृष्टि में आज दुनिया में है। तो हमें इसमें से जानना है भाई इसमें से कौन सा भाग में हूँ। मैं यहूदी बनकर रहेगा तो भी मुझे लाभ नहीं, मैं जाति का होकर के जीवन बिताएगा तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मैं प्रभु का मंडली, मैं प्रभु का मंडली में एक नहीं, ये बात है प्रियो। प्रभु ये बात का प्रकाश देता है, प्रभु प्रकाश देते बिना ये सच्चाई नहीं जान सकता, है ना।
इसलिए वापस एफेसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ना। ओ लॉर्ड, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं देखा। हाँ, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंधक क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि में गुप्त था। ओ प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? सबका सृजनहार परमेश्वर की दिल में आदि में छिपा हुआ एक महान रहस्य वो है प्रिय मंडली। हालेलुया। अगर आप उद्धार पाए हुए जन्ने हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन शब्दों को पढ़ने के समय में आत्मा में आप इतना उड़ी मारेगा। जैसा मरियम का वंदना स्वर सुना तो एलिजाबेथ के पेड़ में बच्चा उड़ी मारा, आनंदित हुआ, है ना। ये बात कितना गहरा बात है प्रियो। महान पिता परमेश्वर का दिल के अंदर एक छिपा हुआ भेद। अभी आप देखिए, अभी किसी मनुष्य का दिल की बात भी कोई नहीं जानता, सिर्फ प्रभु जानता। और प्रभु के दिल की बात कौन जानता? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। प्रभु प्रकट करते बिना कोई नहीं जान सकता। कभी भी मनुष्य का दिल की बात नहीं जान सकता तो फिर परमेश्वर के दिल की बात कैसे जानेगा? परंतु प्रभु वो बात को प्रेषित पौलुस को प्रकाश करके दिया। कितना धन्यवाद है ना, कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में हमें ये बात का प्रकाश प्रभु देने के लिए प्रसन्न हुआ। मतलब प्रभु हमको इतना चाहा। प्रभु कोई भी बात हमसे छिपाना नहीं चाहता, हर एक बात को प्रभु हमें प्रकट करना चाहता है। आज प्रभु के साथ कितना अधिक अपन मित्रता में जोड़ा जाएगा, उतना अधिक प्रभु हमें गहरी बात बताएगा। आपको याद होगा अब्राहम के बारे में प्रभु कहने वाले एक शब्द उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय का 17 वचन में है। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। तब यूहन्ना ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो मैं करने जा रहा हूं, वो शब्द ऐसे आना चाहिए, मैं जो करने जा रहा हूं वो बात में क्या अब्राहम से छिपा रहेगा? देखा, भविष्य में प्रभु जो करने जा रहा है वो बात को प्रभु अपना मित्र अब्राहम से छिपाना नहीं चाहा। कितना अनोखी बात है, कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, सच में प्रभु की आत्मा में वो प्रकाश देता है। प्रभु जो भी काम करने से पहले, आपको मालूम है आमोस का किताब 3 अध्याय का 7 वचन में भी एक ऐसा एक शब्द देता है, प्रभु अपनी दासों को प्रकट करते बिना कुछ भी नहीं करेगा, प्रकट करता है प्रभु हर बात। आमोस 3 अध्याय का 7 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। देखा, कुछ भी ना करेगा। कितना अनोखी बात है ना। अभी प्रभु की दिल की बातों को भी प्रभु ने अपने को अपना आत्मा दे करके वो आत्मा के द्वारा प्रकाश करके दे रहा है। उसके लिए पौलुस को प्रभु विशेष उद्देश्य से अलग किया और उनके द्वारा हमें मिला हुआ यह प्रकाश कितना गहरी बात है मंडली। उस अनादिकाल में अभी वो कितना पीछे जाएगा करके हम मतलब सोच ही नहीं सकता। आप सोचो, इतना उस अनादिकाल से ही प्रभु का दिल में वो बात था। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हम लोग कितना धन्य लोग हैं। प्रभु का ये प्रकाश आकर के हम प्रभु से कितना लिप्ट रहना चाहिए प्रियो। हमें प्रभु कितना चाहता है और प्रभु का वो प्रेम हम सूली पर देखता है, हमसे कितना बड़ा प्यार करता है ना। तो यही बात हो, मतलब जब अगर आप कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 25-26 वचन पढ़ना। कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 25-26।
जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार हाँ। सेवक बना हाँ। जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, हाँ। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, हाँ। अर्थात उस भेद को उस भेद को जो समयों और हाँ। पीढ़ियों से गुप्त रहा, हाँ। परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। क्या बात है। देखो प्रियो, आज आपको जो मैं बताना चाहता हूं ये मंडली के बारे में, अभी भी आप थोड़ा दिल खोल करके ना सच्चे मन के साथ प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा में, उन भेदों को जानने की बड़ी गहरा इच्छा के साथ, और आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा, तभी प्रभु की आत्मा आपको ये प्रकाशित कर पाएगा एकाग्र मन के साथ। जो भी बातें प्रभु हमें अभी बताना चाहता है, वो बात को सुनने के लिए, समझने के लिए एक एकाग्र मन के साथ, सारे चिंता त्यज करके, क्योंकि ये बात प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हमें समझा जाता है। प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी हम समझ पाएगा। वो प्रकाश प्राप्त करने के बाद में बाकी सारे बात हमारे लिए कूड़ा कचरा है, कोई लायक ही नहीं। ये प्रकाश पाने के बाद में कितनी बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स ने अपना वो सब सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक दिया, बोला हमें ये दुनिया का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। वो मसीह के पीछे हो लिया। बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें चुनकर अलग किया। उस प्रकाश के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें अच्छा आदर्श देकर के गया। प्रियो, हमें उसकी पथ चिन्हों पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब उस दिखाया हुआ वो मार्ग में हमें चलना है, और ये हमारे सामर्थ्य में, हमारे ज्ञान में नहीं हो सकता। ये नया जन्म पाया हुआ लोग प्रभु के आत्मा का अधीन रहेगा, तभी प्रभु उनको ऐसे चला पाएगा। कितनी श्रेष्ठ बात है। ये उस अनादि काल में स्वर्ग के पिता का दिल में लिखा हुआ एक गुप्त बात था, बहुत बड़ा भेद था। कोई भी समय में मनुष्यों को ये प्रकट नहीं किया, परंतु प्रभु ने अभी हमें ये प्रकट करके दिया, और ये मंडली जीवन में प्रभु ने हमें हमारा प्रवेश कराया। एक दो बात भी मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। जब पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 7 से 10, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 7 से 10। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। देखो, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान है। आप देखो कितना गहरी बात है। वो शब्दों को थोड़ा है ना तोड़ने के लिए कितना मुश्किल है ना, समझने के लिए। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान हम भेद के रीति में तुम लोगों को बता रहे। देखो वो शब्द आप थोड़ा जानने की प्रयास कीजिए प्रियो। आप ये जो बात मंडली के ऊपर, ये जो गहरी बात जो है, वो भेद, वो ज्ञान की बात, प्रभु का दिल में छिपा हुआ बात मंडली है। मंडली, हम दुनिया में बहुत मंडली देखते हैं, उनके बारे में नहीं। प्रभु का मंडली बिल्कुल अलग है प्रियो। इसलिए जो सच्चा मंडली के बारे में बहुत लोग निंदा करते हैं, तुच्छ करते हैं। प्रभु के आगमन में सिर्फ तुम लोग ही जाएगा क्या, मतलब दोष लगाते हैं। हम कभी किसी को नहीं बोलता है कि सिर्फ हम ही जाएगा, आप नहीं जाएगा। अगर आपका भी उद्धार हुआ है तो जरूर जाएगा। उद्धार पाए हुए लोग दुनिया में कहीं भी लोग हो जाएगा, पक्का उद्धार पाया होना चाहिए, वास्तव में उद्धार पाया होना चाहिए। और उद्धार पाए हुए लोग ऐसे बात कहेगा ही नहीं, क्या सिर्फ तुम ही जाएगा क्या। ये सब एक जलन मन की बात है, एक अंधिकृष्ट की आत्मा की बात है। कई लोग बोलते हैं ना, अभी तो तुम लोग ऐसे उड़ जाएगा। जो विश्वासी लोग भी ऐसा बोल करके निंदा करते हैं। प्रियो, हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आप नहीं जाएगा। जरूर प्रभु का अनुग्रह आपको मिला है, आपका उद्धार हुआ है, जरूर आप जाएगा। और तो प्रभु की आत्मा में है तो हम सब एक है, ये बात में कोई संदेह नहीं। वहां पर कोई विरोध की बात नहीं होता, वहां पर किसी का निंदा की बात नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर प्रभु का दास कहता है, आप पढ़िएगा 2 अध्याय का 7 से 10।
जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, हाँ। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा, ये दुनिया की विद्वान लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, उस समय में आपको मालूम है सबसे बड़ा ज्ञानी लोग कहलाने वाला यहूदी लोग थे, हैं? उस समय में प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु की लोग, हम अब्राहम की वंश का बोल के बहुत प्रकार घमंड करने वाले लोग थे यहूदी। पर तो हम देखते हैं कि वो लोगों ने इस महिमा का प्रभु को सूर्य पर चढ़ाया। देखिए, ब्रिटिश पौलुस कहता है, अगर वे लोग ये जानता कि ये कौन है तो कभी नहीं करता। वो लोगों ने भी नहीं जाना प्रभु का मार्ग कितना श्रेष्ठ है। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जान सकता। और आगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखा, जांचता है। कितना अनोखी बात है ना, है? प्रियो, प्रभु हमें अपनी आत्मा दे करके, हमें प्रभु की आत्मा में भी मानव शैशव दिशा में, पिछपना का दिशा में जो है, उनको भी ये बात को समझना मुश्किल है। हमें प्रभु में आने के बाद में समय के अनुसार आत्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहिए। अभी मैं आपको ये बात बताने के समय में, मैं तो आत्मा में इतना भरा हुआ है और आत्मा में इतना आनंदित है, वो आनंद का एक छोटा भी अंश आपके पास है क्या? आप उस बात को समझ पा रहे हैं? समझेगा तो आप उड़ी मारेगा, बहुत आनंदित होगा, क्योंकि ये वजन ही कितना गहरा है। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग ये सच्चाई को नहीं जान सका और नहीं जान सकता। और प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए इतने अनोखी अनोखी बात तैयार किया, ये बात सच है। लेकिन वो बात भी मतलब लोगों ने सुना भी होगा तो भी समझा नहीं। परंतु प्रभु अपने लोगों को प्रभु अपना आत्मा दे करके उस आत्मा के द्वारा वो प्रकाश दिया है। कितना अनमोल कार्य प्रभु ने किया। प्रभु के जन बन करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है, एक तो अनमोल बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मंडली जो है, ये एकदम बहुत बड़ा एक भेद है। आपको मालूम है, मतलब परमेश्वर एक भेद है, दुनिया प्रभु को नहीं जाना, और वो परमेश्वर का भेद है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को भी दुनिया नहीं जाना, और यीशु मसीह का भेद है मंडली। कौन जानेगा? प्रभु वो बात को प्रकाशित करते बिना कौन जान सकता भाई? इसलिए मंडली को जानना, मंडली जीवन जानना, ये सब बहुत जरूरी बात है। अपन मतलब मैं क्रिस्ती है या मैं उधार पाया, ये कहना काफी नहीं प्रियो। समय के अनुसार आपको मालूम है, बहुत बहुत बातों में उधार पाने के बाद में भी दुनिया का रीति में चलने वाले लोग हैं। वो लोग आत्मिक बातों में बिल्कुल बचपना का अनुभव है। वो लोग उन बातों को समझ नहीं पाता। आत्मिक बातों को, आत्मिक गहरी बातों को जानने लायक मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति है कि नहीं, मैं आत्मिक जीवन में मतलब बढ़ रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। जब आपको याद होगा, जब इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 12 से 14 तक इब्रानी विश्वासी अधिकतर यहूदी लोग थे। उन लोगों को समझाने के टाइम पर प्रभु का दास बोलने वाले एक बात आपको याद होगा, उसका इब्रानियों 5 अध्याय का 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। देखा, मतलब यहाँ पर वो दूध पीने वाला अनुभव,
दूध पीने वाला अनुभव वो उस आत्मिक गहरी बातों को नहीं जानते। आज मंडली जीवन में भी ऐसे बहुत लोग हैं, जो भी कुछ प्रभु का नाम और सुनेगा तो वहां पर बहक जाता है और उसमें जाकर के धोखा खाता है, क्योंकि उनको सच्चाई क्या है उसका पहचान नहीं। दुनिया की रीति में वो लोग बहुत बुद्धिमान लोग हो सकता है, पर तो आत्मिक जीवन में उनको उन्नति नहीं हुआ, फिर भी वो घमंड करते हैं। जैसा कुरिन्थ मंडली के लोग बहुत बातों में वो घमंड करते थे, पर जो उनकी आत्मिक अवस्था क्या था, दूध पीने वाला अवस्था था। यहां पर रुक करके मैं वो भी बात आपको बताऊं, आपको मालूम होगा, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 1 से 3, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 1 से 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका। देखो पौलुस बोलता है कुरिन्थ मंडली को, मैं कुछ आत्मिक जन को आत्मिक जान करके आत्मा की गहरी बातों को समझाना चाहा, परंतु मैं तुम्हारे बीच में वो आत्मिक बात को खाने के समय में वो वजन तुम लोग ग्रहण नहीं कर पाता। मेरे को समझ में आ गया कि तुम लोग इतना नीचे है। देखो प्रभु में आने के बाद समय के अनुसार हमारा आत्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे करके अनंत काल की बातों को प्रथम स्थान दे करके जीवन बिता रहे कि नहीं, ये बात को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आप आत्मिक पहचान में अभी तक आप नाटा हो गया। आप जैसे देखना चाहिए आपको दिखता नहीं, जिस बात को पहला स्थान देना चाहिए आप देता नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी आप एक बिचमिना का दिशा में है, क्योंकि क्या चुनना चाहिए आपको मालूम नहीं। किस बात ज्यादा महत्व का है आप नहीं समझता। एक बचपना का दिशा है। जैसे एक बच्चे को 1 लाख का आप एक मतलब चेक दिखाओ और एक आइसक्रीम दिखाओ, उसको पूछो क्या चाहिए, वो बच्चे क्या बोलेगा, मेरे को आइसक्रीम चाहिए है। देखो इतने हजारों आइसक्रीम ऐसा ले सकता है, इतना मूल्यवान चेक चुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो समझता नहीं। ऐसा आत्मीय जीवन में भी है प्रियो। आत्मीय जीवन में लोग क्या चुनना चाहिए, किस बात को महत्व देना चाहिए नहीं जानता, और फालतू दुनिया के लोगों के समान वो गिरने वाला अनुभव वो कुरिन्थ मंडली का था। आप सुनिए आगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका कि जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उससे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। दूध किसको चाहिए प्रियो? छोटा बच्चे को है। अभी 15 साल होने के बाद में भी अभी भी बोतल में दूध दे दो बोलेगा तो क्या अवस्था रहेगा? कितना दुखदायक अवस्था है ना। हाँ, इतना समय होने के बावजूद भी कुरिन्थ मंडली की अवस्था ऐसा था। उनको अभी भी वो छोटा बच्चे को जो 1 साल का या 6 महीना का है वो बोतल में देता है, ऐसे अभी भी बोतल में दूध चाहिए। वो दूध ही पीने के लिए मतलब तैयार है। हाँ, अंडा न खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। देखो आत्मिक गहरी बात को नहीं वो स्वीकार। आज भी मंडली जीवन में ऐसा है, थोड़ा सा गहरी बात बोलेगा तो वो लोग एकदम विरोध करते हैं। कितना दुखदायी बात है। वो लोग अपना कमजोरी मानने के लिए भी तैयार नहीं। जैसा बच्चे लोग हठीलापन करता है, हठीला स्वभाव, झगड़ा करने का स्वभाव। प्रियो ये क्या है? ये आत्मिक जीवन का बचपना नहीं तो फिर क्या है? आप प्रभु में होने के बाद में, प्रभु में होने के बावजूद भी छोटी छोटी बातों में आप एकदम झगड़ना चाहते हो, विरोध करते हो, नफरत करते हो, भय रखते हो। कितना दुख की बात है। प्रेषित पौलुस कुरिन्थ मंडली को बताता है, जबकि वो एक प्रकार दिखावा में बहुत आत्मिक जन है, पर उनका आत्मिक अवस्था वास्तव में एकदम नीचे अवस्था, नर्सरी स्कूल का अवस्था, बच्चों की अवस्था। हाँ, आगे। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो। देखो अब तक शारीरिक बोलते हैं। आत्मिक जीवन में आत्मिक नहीं कर सकता, अभी तक शारीरिक है। नया जन्म पाया, उद्धार पाया, प्रभु की आत्मा पाया, लेकिन अभी भी शारीरिक अवस्था में। कितना दुखदायक अनुभव है ना। ऐसे कितने लोगों को मिलता है कि वे लोग सिर्फ आता है, सुनते हैं, जाते हैं। वो लोग
प्रभु का कोई भी इवन वो वचन तक क्या सुना मालूम नहीं। प्रभु के लिए कोई काम में नहीं आता। वो एक देखने वालों के समान आकर के कुछ देख करके कुछ सुन करके चला गया और उसका जीवन में कोई बदलाव नहीं। प्रियो, आज भी जब हम वचन सुनता है तो ये वचन हमारे जीवन को बदलता है क्या? हमें रोज वचन सुनने के बाद हमारे जीवन अगर नहीं बदलता तो हमें सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। रोज बदलने वाला जीवन है मसीह जीवन, और रोज बढ़ने वाला जीवन है मसीह जीवन। आज में बदलता है कि नहीं? मसीह की स्वभाव में, मसीह की जीवन में, मसीह की उस गुणों में बढ़ना मेरा कर्तव्य है। बढ़ना है, यह हमारा जीवन है, वह हमारी बढ़ोतरी है। परंतु आज वो जीवन कैसे कार्य करता है? अभी कुरुद मंडली की अवस्था आप देखिए, अभी तक ये शारीरिक है और आगे। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा अपोलोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? देखो, इसका मतलब आज का आत्मिक दुनिया को आप देखो प्रियो, एक दूसरे के खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार है और एक दूसरे को पक्ष बोल के खड़ा होता है। ये आत्मिक दुनिया का बात है आज, है ना? एक एक संगठन बोलता है मैं सही है, मैं सही है। कितना दुख है ना? एक ही उपदेश है परंतु एक एक एजेंडा गाड़ दिया, और वो बोलता है कि हम पढ़ाना है, हम पढ़ाना है। मैं किसी का झुंड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप देखता है जितना भी जो विश्वासी झुंडों का आप देखो, वो एक एक, जबकि उनका तकरीबन उनका सारा उपदेश एक ही है, फिर भी वो मिलता ही नहीं। एक दूसरे के खिलाफ झगड़ते हैं। बड़े बड़े मीटिंग चलता है तो एक दूसरे को उसमें जाने के लिए मना करता है। कितना भयंकर बात है। फिर वो लोग सच्चाई में बना रहने के लिए तैयार नहीं, प्रभु का सत्य वचन को मानने के लिए तैयार नहीं। एक कुरिन्थ मंडली की अवस्था ऐसे था, एक पक्ष पकड़ना, प्रभु का वो सच्चाई पर बना रहने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है। वो लोगों का बीच में झगड़ा होते इसी बातों में। आप देखिए उसका तीसरा वचन वापस पढ़ना। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा तुम्हें है, डाह और झगड़ा है, तुम्हें डाह और झगड़ा है, ढाल करना, झगड़ा करना है, ये प्रभु के जन को सोता है क्या? ये क्यों है? ऐसे लोग आत्मिक जीवन में शायद वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता होगा, परंतु प्रियो वो ज्ञानियों का लक्षण नहीं। स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति के लक्षण आपको मालूम है। हमारा याकूब 3 अध्याय का 17 वचन में याकूब ने कहा, आपको याद होगा, याकूब 3 अध्याय का 17 वचन में, जो सच में स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उस ज्ञान के अनुसार उन्नति पाया, वो लोगों का चिन्ह, उनकी अवस्था क्या है? अपनी। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहले बात प्रियो, स्वर्ग का ज्ञान पवित्र होता है, फिर मिलनसार। देखा, गड़बड़ी डालने वाला सवाल नहीं प्रियो। जब भी जो गड़बड़ी डालने का काम, इसके पीछे कौन है? शैतान का काम है। प्रभु की आत्मा मेल कराता है, शैतान की आत्मा गड़बड़ी डालता है। प्रभु आता है ज्योति लाता है, और जो शैतान आता है तो अंधकार लाता है। प्रभु आता है तो जीवन लाता है, शैतान आता है तो मृत्यु लाता है। एकदम विपरीत दिशा है ना, बहुत विपरीत दिशा। अभी आप देखिए, आज आप प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति पा रहा है तो कितना फर्क रहेगा प्रियो, कितना फर्क रहेगा है? वो स्वर्गीय ज्ञान है मिलनसार। देखो एक एक लोगों में कैसे आत्मा काम कर रहा है, ये बात उनके स्वभाव में प्रकट हो जाएगा। पेड़ को फल से मालूम पड़ता है ना। एक एक व्यक्ति का स्वभाव, उसका जीवन क्या है, किस जीवन से जीता है, क्योंकि जीवन में स्वभाव गुप्त है। अभी आगे, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, पक्षपात नहीं, कपटता नहीं। पर तो आज हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत अपने आप को विद्वान समझता है, वो प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में
इतना कपटता से बात करता है। परंतु प्रियो, स्वर्गीय ज्ञान हमें कपट रहित बनाता है। प्रभु ने उस समय की शास्त्रीय फरीसियों को देख के बोला, हे कबड्डी शास्त्री और फरीसियों, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बार बार बोलता है, कपटता। प्रियो, आज कितने ऐसे लोग हैं, उधार पाए हुए लोग, दुनिया की नीति में शायद बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत कुछ वो जानता होगा, लेकिन वो बहुत कपटता से कार्य करता है। प्रियो, स्वर्ग अपने जीवन को देखता है तो ऐसा कोई भी बातों में कपटता है क्या? ये तो आपका भक्ति धोखा है, झूठ है। और अभी तक आप नया जन्म पाया क्यों ना हो, अभी तक आप बेचुपरा का अवस्था में, आप प्रभु के काम में नहीं आ सकता, प्रभु आपको किसी प्रकार इस्तेमाल नहीं कर सकता, और आप आत्मिक बातों का गहराई में नहीं जा सकता। वही तो बात इब्रानियों में हमने पढ़ा था, आपने छोड़ दिया। इब्रानियों 5 अध्याय का पूरा नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया था। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सहनों के लिए है, जिसकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखा, मतलब क्या है कि आप वास्तव में आत्मीय जीवन में आप उन्नति पाया है तो आपको इतना भी आत्मीय गहरी बात भी बोलेगा तो आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। मैं कई बार पर आपका आत्मिक उन्नति वास्तव में हुआ वो समझ करके मैं कई बात बोलता है, लेकिन आत्मा मुझे बोलता है कि वो कुछ भी नहीं समझा। मैं आज इस रीति में इस विषय को लेने के लिए क्यों चाह रही हूं, अभी भी आप थोड़ा सा समझो। अभी भी अगर आपको वजन, कई बार मैंने ये देखा, बहुत अपने आप आत्मिक लोग थोड़ा आत्मिक गहराई में जाता है तो उनका चेहरा एकदम बदल जाता है, गुस्सा में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। आपको याद होगा ना, जब मतलब यूहन्ना के सुसमाचार में 6वां अध्याय में यीशु मसीह ने जब आत्मीय गहरी बात जब कहा तो वहां पर चेले लोगों का अवस्था क्या हुआ है? जब उसका 66 वजन, 6 का 66, पर इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। क्यों नहीं चला? क्या बात है? क्योंकि यीशु मसीह जो बोल रहा था वो शब्दों को उन्होंने क्या बोला, उसका 60 वजन। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? देखा प्रियो, प्रभु की बहुत बात उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये कठोर बात है, कौन सुन सकता है? नहीं नहीं भाई, अभी हम और किसी को गुरु बनाएंगे, और किसी की बात सुनेंगे, लेकिन इसकी बात नहीं सुनेंगे। सच बात वही है प्रियो, हमारे जीवन को छू करके कोई बात आएगा, दाम देने वाला कोई बात आएगा, बहुत लोग इस रीति में निकल जाता है। हमें अपने जीवन में सच्चाई को जानने के लिए और उस पर बना रहने के लिए हमें कितना उत्साही होना चाहिए। ये तो नहीं कि हमें मानने के लिए थोड़ा दिक्कत आ गया तो चलो भाई हम और कोई ढूंढेंगे, ऐसे है क्या? हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आप सत्य वचन को जानने के लिए प्रयास करो, वचन की गहराई में उतरने के प्रयास करो। प्रभु का वचन आपके पास आता है तो उसको समझो। ये लोगों ने ऐसे बोला तो कम से कम 12 लोग रह गया, प्रभु ने बोला वो लोग गया तो तुम लोग भी जाओ। तुरंत पत्रोस ने वहां पर क्या बोला, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा, उन लोग जब समझ गया, ये 12 प्रेषित लोग समझ गया, तो पत्रोस ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु हम कहां जाने का, क्योंकि अनंत जीवन की बात तेरे पास है। आप जो भी बोल रहे हैं अनंत जीवन की बात है। इसका मतलब प्रियो, जो प्रभु का सच्चा मंडली छोड़कर जाने का जो विचार तक शैतान लाता है, और वो सत्य वचन को छोड़ करके उनको जो मनोरंजन मिलता है, उसको मन में खुशी होने वाला बातों के पीछे, दुनिया के लाभ के बात के पीछे जो कष्ट नष्ट नहीं होता, ऐसे बातों को चाहता है। इसके पीछे कितना बड़ा धोखा है लोग नहीं समझता।
प्रयोग जीवन की बात, अनंत जीवन की बात, ये बात को हमें समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। प्रभु का कृपा है प्रयोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज ये बात अगर आपने अनंत जीवन पाया है तो, आप मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश किया है तो, आपको ये सुसमाचार जीवन होकर बदला है तो, क्योंकि जिसका जीवन में ये वचन पहुंच गया वो मृत्यु को पार कर दिया, वो अनंत जीवन में है, उसको ये अनंत जीवन की बात अच्छा लगता है, उसके लिए वो दुनिया की कोई भी बात को त्यागने के लिए तैयार रहता है। जब दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 9-10 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 9-10 वचन, ओ लॉर्ड जीसस जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। देखो, ये सनातन से, उस अनादि काल से प्रभु ने हमको देखा, चुना और हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला। और आगे, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने के द्वारा ये बात प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। देखा क्या किया? मृत्यु का नाश किया। प्रयोग, यीशु मसीह की मृत्यु का मृत्यु था। हालेलुया, आपको समझ में आया है? प्रभु की जन के लिए, प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए, सबके लिए नहीं, ये एक्चुअली सबके लिए किया, पर उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। ये बात है। आज भी बहुत लोग ऐसी ऐसी बातों को बहुत गलत रीति में व्याख्या करते हैं। प्रयोग, आदमी पीढ़ी किसी को भी पाप में मरकर नरक में जाने की जरूरत नहीं। आज वो नरक में जाता है, वो एक ही कारण से जाता है कि उन्होंने ये सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। वो पाप के कारण नहीं जा रहा है, उन्होंने ये सुसमाचार पर विश्वास ना करने के कारण वो नरक जाता है। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने क्या किया? मृत्यु का मृत्यु किया। प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी सूली की मृत्यु में हमारे लिए हमारा मृत्यु का मृत्यु कर दिया। वो शब्दों को थोड़ा समझने में आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमें मृत्यु से डरने की जरूरत है क्या? कभी नहीं। ये बात पढ़ने के बाद में एक शब्द भी पढ़ करके बंद करूंगा। पूरा पढ़ लो। जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशमान कर दिया, जीवन और अमरता को। बोलने का मतलब, प्रभु ने हमें आनंद जीवन दे करके प्रभु ने इस बात को प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया, हमें देख करके अनुभव में ला करके हमको रेख दिया। वही बात है ना, जब इब्रानियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में भी कहता है, जितनी मृत्यु की दासत्व में वो उसका डर उन पर छाया करता था, प्रभु ने उनको मुक्त कर दिया। आप जल्दी पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोह के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसके जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में भी फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रयोग, कितनी अनोखी बात है। प्रभु ने हमें छुड़ाया। जो मंडली जीवन में आया है उनको कोई मृत्यु का डर नहीं, उस अनंत आग का बारे में, नरक का बारे में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें छुड़ाया। जो भी सच में मंडली का भाग बना, जिसका उद्धार हुआ, मैं आपको आने वाले दिनों में एक क्लास में बहुत सरल रूप में, क्योंकि अपने वचन सुनने वालों में कोई भी धोखा नहीं खाना चाहिए, मैं इसलिए आपको ये थोड़ा और मतलब गहराई में बहुत मतलब बच्चा लोग भी समझ सकेगा उस लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ प्रियो, आप शायद मतलब डुबकी लिया होगा, मतलब बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन अभी तक आप आत्मा नहीं पाया, नया जन्म नहीं हुआ, नया जन्म का अनुभव नहीं, और मंडली जीवन में आप प्रवेश अभी तक नहीं किया। ऐसा धोखा कार्य वाले लोग बहुत है, बहुत है। इसलिए वो लोग बहुत दुखी और निराश रहता है, बहुत ऐसा हमारा संकट में रहता। वो सच्चा स्वर्गीय आनंद में कभी दिखता नहीं,
क्या है, उनको किसी ने धोखा दिया है, उनको जरूर पानी में डुबकी दिया, लेकिन नया जन्म के बारे में नहीं समझा है, उद्धार क्या है वो नहीं समझा है, वो नहीं अनुभव पाया ही नहीं। इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मंडली क्या है वो बात पर अपन सही प्रकार उसका प्रकाश पा करके उस मंडली जीवन में हमारे जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। प्रभु का अनुग्रह मिले तो, प्रभु आज अगर नहीं आया तो जरूर कल जब आपको ये बात बांटूंगा और उसका बहुत गहराई में उस प्रकाश में मैं आपको ले चलना चाहूँगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।